एवरीवन, आज हम जो 2026 है उसका मासिक राशिफल यानी पहला मंथ जनवरी महीना हमारे सभी राशियों के लिए किस प्रकार से इफेक्ट डालेगा इसके बारे में जानेंगे। और साथ में जनपत्री भी होगी सभी के लिए, जिसके माध्यम आपके लिए यहाँ पे ग्रह का गोचर दिशा डायरेक्शन को समझने में ये कुंडली काफी मदद करेगी। और ये 2026 का जो मासिक राशिफल होगा और इसका पहला मंथ जो है ग्रह के अकॉर्डिंग सभी राशियों के लिए किस प्रकार से रहने वाला है, इन चीज़ों को जानेंगे। साथ में सभी राशियों के लिए यहाँ पर जैसे कि करियर, शिक्षा, व्यापार, व्यवसाय, पर्सनल लाइफ, ये प्रोफेशनल लाइफ, आर्थिक स्थिति और उपाय के साथ यहाँ पे हम चर्चा करने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पे कुछ राशि परिवर्तन भी यहाँ पे कुछ राशि परिवर्तन भी होगा, उसके बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि 13 जनवरी 2026 को शुक्र मकर राशि में चले जाएंगे। 14 जनवरी 2026 को सूर्य मकर राशि में गोचर करेंगे। वहां पे मकर संक्रांति का महापर्व मनाया जाएगा। और ये मकर संक्रांति उस दिन होता है जिस दिन सूर्य मकर राशि में भ्रमण संचरण करते हैं। 16 जनवरी 2026 को मंगल भी ये मकर राशि में ही भ्रमण करने वाले हैं। 17 जनवरी 2026 को बुध भी मकर राशि में चले जाएंगे। यानी चार चार ग्रह का वहां पे युक्ति कंजक्शन होगा। ये जनवरी महीना में कुछ इस प्रकार से राशि परिवर्तन भी राशि की तरफ बढ़ेंगे और सभी राशियों के लिए यहाँ पे मोटे तौर पे प्रभाव पे हम चर्चा करने वाले हैं। और जैसे कि आप मेष राशि के हैं तो आप सभी देख सकते हैं यहाँ पे जनपत्री जो है ये मेष राशि वालों के लिए है। यहाँ पे देखिए आपके लिए ये जनपत्री है और लग्न अभी रिक्त है, लेकिन थर्ड हाउस में गुरु का भ्रमण संचरण चल रहा है। आप सभी जानते हैं केतु का यहाँ पे पंचम भाव में होना। हाँ, गुरु जो है यहाँ पे गुरु की राशि देखिए नवम भाव में है। नवम भाव में चार चार ग्रह का होना आपके लिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है। राहु जो है आपके डिजायर के भाव में है। शनि जो है आपके लिए द्वादश भाव में है। हाँ, भाग्य भाव में आपके सूर्य है, धनु राशि में है और बुध सूर्य की युक्ति कंजक्शन है, मंगल है, शुक्र है। ये चारों ग्रह की युक्ति कंजक्शन आपके भाग्य भाव में है। और ये जो केंद्र का भाव है यानी प्रथम भाव, चतुर्थ, सप्तम, दसम, ये रिक्त है। यहाँ पे अब चलिए हम दृष्टि विचार कर लेते हैं। गुरु के पास 3 दृष्टि है तो गुरु यहाँ से इनकी सप्तम दृष्टि, ये पंचम दृष्टि जाएगी सप्तम भाव पे, सातवीं दृष्टि जाएगी भाग्य पे और नौवीं दृष्टि जाएगी डिजायर पे। केतु को भी गुरु दृष्टि प्राप्त है। केतु यहाँ से पंचम दृष्टि डालेंगे भाग्य पे, सातवीं डिजायर पे और नौवीं दृष्टि लग्न पे। अब उसके बाद देखिए सामूहिक ये जो ग्रह है सूर्य, बुध और मंगल, शुक्र, इनकी सामूहिक दृष्टि जाएगी थर्ड हाउस पे। लेकिन मंगल के पास कुछ और दृष्टि यहाँ जान लेते हैं। सूर्य, शुक्र, बुध के पास एक ही दृष्टि है जो कि थर्ड हाउस को देखेंगे, आपके पराक्रम के भाव को देखेंगे। तो यहाँ पे भाग्य भाव में इन सभी ग्रहों का होना आपके लिए तो काफी फेवरेबल स्थिति रहेगी। मंगल के पास 3 दृष्टियां हैं तो मंगल यहाँ से इनकी चौथी दृष्टि जो होगी द्वादश पे, सातवें पे और आठवीं चतुर्थ भाव पे। अब राहु के पास भी 3 दृष्टि है। राहु यहाँ से इनकी पांचवी दृष्टि थर्ड हाउस पे, सातवीं पंचम पे, नौवीं सप्तम भाव। शनि के पास 3 दृष्टि है। शनि द्वादश में है तो थर्ड हाउस को देखेंगे। सॉरी, शनि यहाँ से इनकी तीसरी दृष्टि होगी धन पे, सातवीं जो होगी षष्ठ भाव पे और शनि की जो 10वीं दृष्टि होगी आपके भाग्य भाव पे। तो कुछ इस प्रकार से ग्रह का दिशा डायरेक्शन होगा जो लोग मेष राशि के हैं। अब यहाँ पे देखिए आज का जो साइन होगा ये एरी से लेकर वर्गो साइन यानी 6 राशि जो है इन्हीं राशियों पे हम चर्चा करेंगे। और शेष जो राशि होंगी अगले यानी आने वाली वीडियो में हम चर्चा करेंगे। यहाँ पे देखिए मेष राशि के जो लोग हैं जनवरी 2026 में करियर में आगे बढ़ने के अवसर प्राप्त करेंगे। नौकरी में नई जिम्मेदारियां या पदोन्नति के योग बन रहे हैं। वही प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं छात्रों के लिए समय काफी फेवरेबल रहने वाला है। यानी जो लोग विद्यार्थी हैं और किसी तरह का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए समय काफी अनुकूल है। व्यापार में नई योजना बना सकते हैं पर यहाँ पे जल्दबाजी से आपको परहेज करना होगा। यानी किसी चीज को लेकर थोड़ा सा पेशेंस रखिए और धैर्य के साथ ही आगे बढ़िए। कार्य में काम कर रहे हैं तो स्पष्टता बनाए रखें। आय में वृद्धि होगी लेकिन खर्चे भी बढ़ेंगे। खर्चे भी आपके बढ़ सकते हैं। सरकारी कार्यों में सफलता मिलेगी यानी सरकार या सरकार से जुड़ी चीजें आपको यहाँ पे लाभ देने वाली होगी। वही वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा। अहंकार के कारण कार्यस्थल पर तनाव हो सकता है। निवेश सोच समझकर ही करें। अब उपाय देखिए तो उपाय आपकी राशि के स्वामी ही है और किसी चीज को करने के लिए व्यक्तित्व को खुद तैयार करना होता है।
तो यहाँ पे खुद अपना जो होता है लग्न होता है, तो लग्न के स्वामी जब स्ट्रांग होंगे तो आप काफ़ी ग्रो करेंगे और काफ़ी आगे बढ़ेंगे। इसलिए मंगल को हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी के मंदिर जाएँ, हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएँ। चलिए हम आगे बढ़ेंगे और आगे वाला जो साइन है टॉरस साइन यानी वृषभ राशि। हाँ, आप सभी देख सकते हैं वृषभ राशि वालों के लिए ये जनपत्री है। हाँ, तो यहाँ पे देखिए आपके लग्न में रिक्त है और धन भाव में गुरु का भ्रमण संचरण चल रहा है। केतु देव आपके चतुर्थ भाव में है, शुक्र, मंगल, सूर्य, बुध ये 4-4 ग्रह का युक्ति कंजंक्शन आपके अष्टम भाव में है। राहु आपके दसम भाव में है, शनि आपके डिजायर के भाव में है। तो कुछ इस प्रकार से ग्रह हैं और यहाँ पे चंद्रमा का जिक्र नहीं है, क्योंकि चंद्रमा अति शीघ्र ही राशि परिवर्तन कर लेते हैं। और बाकी जो ग्रह हैं कुछ इस प्रकार से उनका दिशा डायरेक्शन है। चलिए हम दृष्टि विचार कर लेते हैं। गुरु धन भाव में है तो ये इनकी षष्ठ, ये पांचवी दृष्टि षष्ठ पे, सातवीं अष्टम पे, नौवीं दसम पे। इसके बाद देखिए यहाँ पे जो केतु जो है इनके पास भी दृष्टियां हैं, तो ये इनकी जो पांचवी दृष्टि होगी अष्टम पे, सातवीं दसम पे, नौवीं दृष्टि द्वादश पे। ये शुक्र बुध से और ये शुक्र मंगल की सामूहिक दृष्टि जाएगी धन भाव पे। लेकिन मंगल के पास कुछ और दृष्टियां, उसको जान लेते हैं। मंगल देखेंगे चौथी दृष्टि से डिजायर भाव को, मंगल की सातवीं दृष्टि धन पे, आठवीं थर्ड हाउस पे। इसके बाद देखिए आगे बढ़ेंगे और ये राहु जो है आपके दसम भाव में है, करियर के यहाँ से इनकी दसम के राहु को काफी बढ़िया माना जाता है। यानी इसके दसम भाव में राहु होते हैं उसकी दुनिया बस में होती है, ऐसे मकार से प्रभाव देते हैं। तो यहाँ से इनकी पांचवी दृष्टि जो होगी ये धन पे होगी और सातवीं जो होगी चतुर्थ पे होगी, नौवीं जो होगी षष्ठ भाव पे होगी। चलिए शनि जो है, शनि आपके डिजायर में है तो ये लग्न को देखें तीसरी दृष्टि से। शनि की जो सातवीं दृष्टि होगी पंचम पे, शनि की जो दसवीं दृष्टि होगी ये अष्टम भाव पे होगी। तो कुछ मोटे तौर पे इस प्रकार से दिशा डायरेक्शन होगा ग्रह का। अब चलिए हम प्रभाव की तरफ बढ़ेंगे। हाँ, वृषभ राशि करियर में धीरे धीरे यानी शनै शनै लेकिन स्थिरता बनी रहेगी और स्थिर उन्नति होगी। तौर पे आप ग्रो करेंगे, नौकरी में स्थान परिवर्तन या भूमिका बदलने का योग है। विद्यार्थियों को नियमित अध्ययन से सफलता मिलेगी। व्यापार में लाभ के संकेत बन रहे हैं, विशेष करके भूमि या भोजन से जुड़े कार्यों में आपको लाभ मिलेगा। आय तो आएगी लेकिन थोड़ी यहाँ पे जो गति उसका होगा थोड़े रुक रुक कर और थोड़ा सा स्लो गति होगा इसका और यानी धीरे धीरे ही आप ग्रो करेंगे। आय का जो सिचुएशन होगा, स्थिति होगी कुछ इस प्रकार से रहने वाला है। अनावश्यक विलासिता पर खर्च बढ़ सकता है, यानी भोग विलास पे आप खर्च कर सकते हैं। अननेसेसरी खर्चों पे थोड़ा सा लगाम लगाएं। बचत की आदत विकसित होगी। कार्यस्थल की राजनीति से दूर रहें, यानी राजनीति के चक्कर में आप न रहें और इन चीज़ों से परहेज करें। दीर्घकालीन निवेश लाभदायक रहेगा। अनुभवी व्यक्ति से मार्गदर्शन मिलेगा। आप देखिए आपकी राशि के स्वामी ही शुक्र हैं, तो पहले कंडीशन में उपाय की तरफ बढ़ेंगे और शुक्रवार को माता लक्ष्मी को सफ़ेद मिठाइयाँ अर्पित करें और इत्र का प्रयोग करें। चलिए इसके बाद वाला साइन जो है ये जेमिनी साइन। हाँ, मिथुन राशि, जो लोग मिथुन राशि के हैं उनके लिए किस प्रकार से प्रभाव होगा। हाँ देखिए ये जनपत्री जो है ये जेमिनी साइन के जो लोग हैं उनके लिए है। आपके लग्न में गुरु का होना, केतु आपके थर्ड हाउस में है, सूर्य बुध और मंगल शुक्र ये 4-4 ग्रह के युक्ति कंजंक्शन आपके सप्तम भाव में है। राहु आपके भाग्य भाव में है और शनि आपके दसम भाव में है। और चंद्रमा का यहाँ पे जिक्र नहीं है, क्योंकि चंद्रमा अति शीघ्र ही राशि परिवर्तन कर लेते हैं। कुछ इस प्रकार से ग्रह का प्लेसमेंट है। अब चलिए हम दृष्टि विचार कर लेते हैं। लग्न में गुरु है तो ये पंचम भाव को देखेंगे, पांचवी दृष्टि से सप्तम भाव को, सातवीं से नौम भाव को, नौवीं गुरु की पांचवी दृष्टि पंचम पे, सातवीं सप्तम पे, नौवीं दृष्टि नौम भाव पे। केतु के पास में तीन दृष्टि है, यहाँ से थर्ड हाउस से ये देखेंगे पांचवी दृष्टि से सप्तम भाव को, सातवीं दृष्टि जाएगी केतु की ये भाग्य पे और नौवीं दृष्टि डिजायर पे। सूर्य मंगल और बुध और शुक्र की दृष्टि सामूहिक दृष्टि जाएगी लग्न पे यानी आपके व्यक्तित्व पे। लेकिन मंगल के पास कुछ और दृष्टियां हैं, सूर्य और बुध शुक्र के पास एक ही दृष्टि है जो कि लग्न पे जाएगी। लेकिन मंगल यहाँ से इनकी चौथी दृष्टि ये दसम भाव पे, सातवीं लग्न पे, आठवीं धन भाव पे। राहु के पास देखिए तीन दृष्टि है, तो राहु यहाँ से भाग्य भाव में है तो इनकी पांचवी दृष्टि लग्न पे, सातवीं दी जाएगी थर्ड हाउस पे
और ये नौवीं दृष्टि इनकी पंचम भाव पे। पास 3 दृष्टि है, शनि आपके 10वें भाव में है तो ये द्वादश भाव को देखेंगे तीसरी दृष्टि से। शनि की 7वीं दृष्टि चतुर्थ पे और शनि की जो 10वीं दृष्टि है ये आपके 7वें भाव पे। तो कुछ इस प्रकार से ग्रह का दिशा डायरेक्शन होगा। अब चलिए यहाँ पे प्रभाव की तरफ बढ़ते हैं। मिथुन राशि, करियर में संवाद कौशल से लाभ होगा। मीडिया, लेखन, मार्केटिंग या शिक्षण क्षेत्र में आप उन्नति करेंगे। छात्रों की स्मरण शक्ति तेज होगी। व्यापार में नए अनुबंध होंगे। आय के एक से अधिक स्रोत बन सकते हैं। पैसा आएगा लेकिन यहाँ पे बचना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो बचत पे आपको ध्यान देना होगा। कार्य संबंधित यात्राएं होंगी। समय प्रबंधन कमजोर हो सकता है। अधिक सोचने से निर्णय देरी होगी, यानी किसी चीज को बहुत विस्तार नहीं देना है आपको। ना ही थिंकिंग कीजिए जितने आपके लिए जरूरत हो। कागजी काम काज को पे ध्यान दें और उसको थोड़ा सा सोच समझ कर ही करें। उपाय, बुधवार को हरी मूंग का दान करें। आगे बढ़ेंगे और कैंसर साइन यानी कर्क राशि। हाँ, जो लोग कर्क राशि के हैं उनके जन्मपत्री आप सभी देख सकते हैं। यहाँ पे आपका लग्न जो है रिक्त है। इसके बाद यहाँ पे आपके षष्ठ भाव में आएंगे तो षष्ठ भाव में देखिए सूर्य, बुध, शुक्र, मंगल युक्त यहाँ पे चार ग्रह का होना। बार आगे बढ़ेंगे, अष्टम भाव में राहु है, भाग्य भाव में शनि है, केंद्र आपका जो है रिक्त है और ये द्वादश भाव जो है यहाँ पे गुरु का भ्रमण संचरण चल रहा है। चंद्रमा का जिक्र तो नहीं है। अर्थात ग्रह जो किसी इस प्रकार से इनका ये प्लेसमेंट है। भाव में आपको ये केतु भी भ्रमण संचरण कर रहे हैं तो धन भाव में है तो यहाँ से इनकी 5वीं दृष्टि षष्ठ पे, 7वीं अष्टम पे, 9वीं दृष्टि 10वें भाव पे। इसके बाद सूर्य, मंगल और ये शुक्र का जो सामूहिक दृष्टि है आपके ये द्वादश भाव पे होगी। लेकिन मंगल के पास कुछ और दृष्टि है। मंगल यहाँ से आपके भाग्य भाव को देखेंगे चौथी दृष्टि से। मंगल के साथ 7वीं दृष्टि द्वादश पे, 8वीं लग्न पे। राहु के पास भी 3 दृष्टि है। राहु ये आपके अष्टम भाव में है तो यहाँ से इनकी 5वीं दृष्टि ये द्वादश पे, 7वीं धन पे और 9वीं दृष्टि चतुर्थ भाव पे। शनि के पास 3 दृष्टि है तो शनि आपके भाग्य भाव में है तो ये डिजायर पे डालेंगे तीसरी दृष्टि। शनि की 7वीं दृष्टि जो होगी थर्ड हाउस पे होगी और शनि की जो 10वीं दृष्टि होगी ये आपके षष्ठ भाव पे होगी। क्योंकि शनि के पास 3 दृष्टि है। शनि जहाँ बैठते हैं तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि शनि को प्राप्त है। अब चलिए हम प्रभाव की तरफ बढ़ेंगे। हाँ, कैंसर साइन यानी कर्क राशि। हाँ, की भावनाओं में बहकर निर्णय लेना आपके लिए काफी कारक हो सकता है, इसलिए अपने आप पर थोड़ा सा नियंत्रण रखें। पेशेंस के साथ काम करें। नौकरी में काम का दबाव बढ़ सकता है। विद्यार्थियों को एकाग्रता बनाए रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। व्यापार में स्थिरता आएगी। संपत्ति से लाभ होगा। धन सुरक्षित रहेगा। बचत भी होने वाला है। परिवार का सहयोग मिलेगा, सानिध्य मिलेगा। कार्यस्थल में धैर्य जरूरी है, यानी जहाँ पे आप कार्यरत हैं वहाँ पे पेशेंस बनाए रखें। नए कौशल सीखने के लिए अच्छा समय है। विदेश से जुड़े कार्यों में विशेष रूप से लाभ की प्राप्ति होगी। उपाय, देखिए सोमवार को शिवलिंग पे दूध चढ़ाएं। क्योंकि आपकी राशि के स्वामी ही चंद्रमा है। शिव जी चंद्रमा को धारण किए हैं सर पे तो आप शिव जी का आराधना करेंगे, पूजा करेंगे तो आपके लिए काफ़ी स्थिति, आपके लिए ये जो मंथ है जनवरी का काफ़ी फेवरेबल रहने वाला होगा, काफ़ी शुभता देने वाला होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और लियो साइन सिंह राशि। हाँ, जो लोग सिंह राशि के हैं उनके लिए कुछ इस प्रकार से जन्मपत्री आप सभी देख सकते हैं। हाँ, आपके लिए लग्न में केतु का होना और पंचम भाव में सूर्य, बुध, शुक्र, मंगल का होना। राहु आपके 7वें भाव में है। शनि आपके अष्टम भाव में है। गुरु जो है आपके डिजायर के भाव में है। तो कुछ इस प्रकार से ये ग्रह का प्लेसमेंट है। अब चलिए हम दृष्टि विचार कर लेते हैं। केतु लग्न में है तो ये इनकी 5वीं दृष्टि पंचम पे, 7वीं दृष्टि सप्तम पे, 9वीं दृष्टि भाग्य पे, 9वें भाव पे। अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे। पंचम भाव में सूर्य, बुध, मंगल, शुक्र, ये इनकी सामूहिक दृष्टि डिजायर पे होगी। लेकिन सूर्य, बुध, शुक्र के पास एक ही दृष्टि है। लेकिन मंगल जो है यहाँ पे काफ़ी ये इनके पास 3 दृष्टियाँ हैं। तो मंगल यहाँ से इनकी चौथी दृष्टि जाएगी अष्टम पे, 7वीं जाएगी डिजायर पे और 8वीं जाएगी द्वादश पे। ये आपके पंचम भाव में बुद्धि, विद्या, ज्ञान, संतान के भाव में बुद्धिआदित्य योग का बनना और यहाँ पे लक्ष्मी नारायण का योग बनना, काफ़ी चीज़ें आपकी फेवरेबल रहने वाली हैं। और यहाँ पे देखिए आपके डिजायर के स्वामी होकर यहाँ पंचम में प्लेस है और उसके बाद आपकी लग्न के स्वामी ही पंचम में है, यानी केंद्र के स्वामी त्रिकोण में। तो काफ़ी चीज़ें आपके फेवर में होने वाली हैं और आप यहाँ पे उसके बाद आगे बढ़ेंगे और ये राहु आपके 7वें भाव में है तो इनके पास भी 3 दृष्टियां हैं। तो यहाँ से इनकी 5वीं दृष्टि डिजायर पे, 7वीं लग्न पे और 9वीं दृष्टि थर्ड हाउस पे। शनि के पास 3 दृष्टि है। शनि देखिए यहाँ से तीसरी दृष्टि
ये करियर के भाव पे, और 7वीं दृष्टि धन पे, और 10वीं दृष्टि पंचम भाव पे। हाँ, पंचम भाव पे शनि की भी दृष्टि जा रही है, चूँकि अष्टम में है। और सिंह वालों के लिए यहाँ पे अढ़ैया का भी प्रभाव है। जी, हनुमान जी की आराधना स्तुति आपके लिए काफ़ी कारगर होगा। चूँकि शनि देखिए आपके करियर के भाव को देख रहे हैं, तो कार्य क्षेत्र में आपके लिए थोड़ा-सा इबट लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको काफ़ी तत्पर रह के आगे बढ़ना होगा। और ये करियर के भाव को देखेंगे, शिक्षा के भाव को भी देखेंगे, तो आप में थोड़ा-सा आलस और प्रमाद की अधिकता हो सकती है, तो इस पे आपको परहेज़ करने की ज़रूरत होगी। चलिए, गुरु आपके तिजारे के भाव में है। हाँ, लेकिन गुरु शिक्षा के भाव को देख रहे हैं, तो ज्ञान के कारक गुरु हैं, और यहाँ पे आपके पंचम भाव पे दृष्टि गुरु की जा रही है, 7वीं दृष्टि। तो काफ़ी चीज़ें आपके लिए फ़ेवरेबल रहने वाला है, और वही गुरु यहाँ से इनकी 5वीं दृष्टि थर्ड हाउस पे होगी, तो आप काफ़ी पराक्रमी और पुरुषार्थ अपने अंदर रखेंगे, और उद्यम आपके पास काफ़ी होगा, क्योंकि आपका एफर्ट जो होगा ये ज्ञान की तरफ होगा, शिक्षा की तरफ होगा। आप इसमें इन्वॉल्व भी रहेंगे, चूँकि शिक्षा के भाव को देख रहे हैं और आपके पुरुषार्थ के भाव को देख रहे हैं। तो गुरु इन चीज़ों को आपको देने में काफ़ी सक्षम होंगे, तत्पर होंगे। उसके बाद नवम दृष्टि से ये गुरु की जो होगी ये आपके 7म भाव पे होगी। तो कुछ इस प्रकार से ग्रह का दिशा डायरेक्शन होगा। अब चलिए हम प्रभाव की तरफ बढ़ेंगे। हाँ, सिंह राशि के हैं, करियर में नेतृत्व की भूमिका आपके लिए यहाँ पे काफ़ी बढ़िया होगा। नौकरी में प्रतिष्ठा और मान-सम्मान बढ़ेगा। छात्रों का आत्मविश्वास काफ़ी मजबूत होगा, यानी आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी हाई लेवल का होगा। व्यापार का विस्तार होगा, कर सरकारी क्षेत्र में से लाभ होगा। आय में मजबूती आएगी, दिखावे पर खर्च से बचें। टीम वर्क से सफलता मिलेगी, अहंकार नुकसान पहुंचा सकता है, प्रशंसा या पुरस्कार मिल सकता है। हाँ, यहाँ पे अपने आप पे तो आपको फोकस करने की जरूरत होगी, चूंकि केतु लग्न में है, राहु लग्न को देख रहे हैं, शनि भी यहाँ पे आपके करियर के प्रभाव कुछ डाल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे गुरु जो है आपके लिए, आपको थोड़ा सा आगे बढ़ के काम करना होगा, अपने आप पर फोकस करने की जरूरत होगी, आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे। लेकिन चलिए, कुछ ये सूर्य से संबंधित कुछ उपाय कर लीजिएगा, तो अपने आप को फेवरेबल और अपने आप को मजबूत करना काफ़ी चीज़ें आपके लिए सही रहेगा। तो यहाँ पे वो सूर्य के संबंधित उपाय रवि प्रतिदिन सूर्य को जल अर्पित करें, और सूर्य की आराधना स्तुति आपके लिए काफ़ी फेवरेबल होगा, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी ही सूर्य हैं। तो चलिए, अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे, और ये वर्गो साइन कन्या राशि के जो लोग हैं, देखिए आपके लिए यहाँ पे जनपत्री है, और कन्या वालों के लिए यहाँ पे चतुर्थ भाव में सूर्य बुध शुक्र मंगल का होना ये केंद्र का भाव है, और चार ग्रह का होना ये कुछ इस प्रकार से स्थिति बताएगा। और यहाँ पे ये जो राहु जो है ये आपके षष्ठ भाव में है, शनि आपके 7म भाव में है, गुरु आपके 10म भाव में, केतु आपके द्वादश भाव में है। तो कुछ इस प्रकार से ग्रह का भ्रमण संचरण है। हाँ, केंद्र में सभी भाव में देखिए आपके लिए ये ग्रह है, लग्न ही आपका रिक्त है, लेकिन और लग्नेश यहाँ पे चतुर्थ भाव में है, तो काफ़ी चीज़ें आपके लिए फेवर में होंगी। इसके बाद हम दृष्टि विचार कर लेते हैं। सूर्य बुध शुक्र मंगल का दृष्टि आपके लिए यहाँ पे 7म दृष्टि जो होगी ये 10म भाव को, करियर के भाव को देखेंगे सभी ग्रह। और इसके बाद मंगल के पास भी 3 दृष्टियां हैं, तो मंगल यहाँ से 7म भाव को देखेंगे, साथ ये चौथी दृष्टि से, मंगल की 7वीं दृष्टि 10म भाव पे, मंगल की 8वीं दृष्टि डिजायर पे। इसके बाद राहु देखिए षष्ठ भाव में राहु है, तो यहाँ से इनकी 5वीं दृष्टि जाएगी भाव पे, 7वीं द्वादश पे, 9वीं धन पे। शनि के पास 3 दृष्टि है, शनि यहाँ से भाग्य को देखेंगे तीसरी दृष्टि से। शनि की जो 7वीं दृष्टि जो होगी आपकी लग्न पे होगी, और शनि की जो 10वीं दृष्टि होगी ये चतुर्थ भाव पे होगी। गुरु के पास भी 3 दृष्टि है, तो गुरु यहाँ से इनकी 5वीं दृष्टि धन पे, 7वीं चतुर्थ पे, और 9वीं दृष्टि षष्ठ भाव पे। केतु को भी गुरु दृष्टि प्राप्त है, तो केतु आपके ये द्वादश भाव में है, तो इनकी 5वीं दृष्टि चतुर्थ पे, 7वीं षष्ठ भाव पे, 9वीं अष्टम भाव पे। तो कुछ इस प्रकार से ग्रह का भ्रमण संचरण दिशा डायरेक्शन है। अब चलिए, अब हम प्रभाव की तरफ बढ़ेंगे। हाँ, कन्या राशि देखिए, आप किसी काम काज को योजनाबद्ध तरीका से करेंगे तो काफी करियर में आपको उन्नति और आप ग्रो कर सकते हैं, वहाँ पे लाभ की प्राप्ति होगी। नौकरी में स्थिरता और प्रशंसा की प्राप्ति होगी। विद्यार्थियों के लिए अत्यंत अनुकूल समय है। व्यापार में धीमी लेकिन स्थिर वृद्धि होगी, यानी आपके व्यापार में स्थिरता रहेगी। धन की बचत होगी। स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े लोगों को विशेष रूप से लाभ होगा। अधिक परिपूर्णता चाहने से देरी होगी, यानी सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा। दस्तावेज पे ध्यान दें, नया कोर्स शुरू कर सकते हैं। उपाय, बुधवार को तुलसी में जल दें, और बुद्ध का जो बीज मंत्र है उसका प्रतिदिन 108 बार जाप कर लें। चलिए,
अब तो ये था मासिक राशिफल पे चर्चा। और 2026 का जो ये जनवरी मंथ है, पहला जो मंथ है, ये मेष से लेकर कन्या राशि पर किस प्रकार से मोटे तौर पर प्रभाव देगा, उसके बारे में यहाँ पे हम चर्चा किए। तो आज का विषय यही समाप्त होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए विषय वस्तु के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम जी, हर हर महादेव।